अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। भाइयों आज बर्ड निकाले हैं बाहर, जो क्या कहते हैं रेस में छूटे थे। रेस थी हमारी संडे को, संडे के बाद से बर्ड निकाले थे। ये आप देख रहे होंगे कुछ बर्ड उड़ रहे हैं, ठीक है। अभी छोटे पट्टे भी इसमें हैं और जो बर्ड रेस में थे वो भी बाहर हैं। देखिए ये फीमेल, ये मेल, ये अंदर जा रहे हैं। ये मेल 265 GPS की जो रेस थी उसके अंदर सबसे पहले आया था ये मेल, ठीक है। और ये मेल जो है ये अगले दिन सुबह आया था। ये मेल अगले दिन सुबह आया था और इसमें जो दो, एक तो ये वाला मेल और एक फ़ीमेल जो दाना खा रही है। ये दाना जो खा रही है फीमेल, ये दूसरे नंबर पे आई थी 265 वाले दिन। और ये जो मेल है, ये मेल अगले दिन आया था जब मैं वीडियो बना रहा था, तो तभी आके बैठा था। तब तो हालत बहुत ख़राब थी, अब तो गूंजता फिर रहा है सब जगह, ठीक है ना। बाकी ये पट्टे अब खोलने शुरू कर दिए, अब इनकी हेल्थ भी बेटर है। और ये जो मेल अभी एक गूंज रहा है इधर, ये वाला मेल ये टकरा गया था, जिसके पेट के पास काफ़ी चोट लग गई थी, जो 200 GPS में अगले दिन वापस आया था। ये वो वाला मेल है। अब तो ये भी माशाल्लाह बिल्कुल बढ़िया है। अब देखिए बाकी भाई जो रेस शुरू की थी इस बार, वो करीब 6 बर्ड से शुरू की थी। तो 6 बर्ड के अंदर एक लॉस हुआ मेरा 150 GPS में। उसके बाद 200 के अंदर ये वाला टकरा के आया था, ठीक है, जो काफ़ी हद तक सही है। 200 में ये टकरा के आया था, तो इसको रोक दिया था फिर 265 GPS के अंदर। बाकी जो है 4 बर्ड थे बस 265 GPS के अंदर। एक तो ये वाला मेल था और 2 ये थे जो इसके अंदर है, आपको दिख रहा हो शायद। ये वाला मेल था एक, और एक फीमेल थी ये वाली, ठीक है ना। और बाकी ये कुछ नए पट्टे अब लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये नए पट्टे जो हैं देखिए इंशाल्लाह अगले साल रेस में उड़ेंगे। ये मेल आके बैठा जो सबसे पहले उतरा था इस बार 265 GPS में मेरे यहाँ। ये मेल ये 265 GPS के अंदर मेरे यहाँ सबसे पहले आके उतरा था इस बार, ठीक है। और बाकी भाइयों रिज़ल्ट इस तरीके से रहा है कुछ कि जो हमारे सलमान भाई हैं, सलमान और आसिफ भाई ओखला से, उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं तो वो चैम्पियन ऑफ द ईयर हैं इस बार, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उनके 86 पॉइंट्स के आसपास हैं कुछ, ठीक है। तो सब समझ लीजिए सबसे ज़्यादा बर्ड उन्हीं के और सबसे ज़्यादा जल्दी उनके बर्ड आए हैं टाइमली, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी उन्हीं के ही हैं, तो जिसके अंदर उनका टोटल पॉइंट्स बैठते हैं करीब 86 के आसपास। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो पॉइंट्स हैं वो हैं अपने पप्पू भाई के, ठीक है। पप्पू भाई के पॉइंट्स करीब 30 के आसपास कुछ ऐसे कुछ हैं, कंफर्म मैं नहीं हूँ अभी क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं है। और उसके बाद जो है भाई तीसरे नंबर पे है आपका भाई अतीक, जो कि मैं मेरे पॉइंट्स हैं भाई करीब 18 के आसपास, ठीक है। तो देखिए बाकी ये है कि माशाल्लाह सभी भाइयों के बर्ड्स ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। और फाइनल रेस के अंदर तो भाई समझ लीजिए बिल्कुल ही क्या कहते हैं, कहानी बिल्कुल ऊपर की नीचे हो गई। फाइनल रेस जो हुई हमारी, जो 265 GPS से थी, उसके अंदर अपना जो आमिर मिर्ज़ा भाई हैं, जो इस साल के पहली बार रेस खेली उन्होंने, नए फैंसियर हैं, उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन निकाली है, ठीक है। और सेकंड पोजीशन हमारे पप्पू रस्तोगी जी की निकली उस रेस के अंदर। और जो थर्ड पोजीशन निकली है वो हमारे नीरज भाई हैं जौहरीपुर से, ठीक है, वो उनकी निकली है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो फर्स्ट रेस थी 150 GPS की, उसके अंदर क्या कहते हैं अपने पप्पू भाई फर्स्ट थे, सलमान भाई सेकंड थे और मैं थर्ड था, ठीक है। ऐसे ही फिर जब दूसरी रेस थी जो 200 GPS की थी,
उसके अंदर पप्पू भाई फर्स्ट थे और सलमान भाई सेकंड, और सॉरी 200 GPS में सलमान भाई फर्स्ट थे, पप्पू भाई सेकंड और मैं थर्ड था वहाँ पे भी। और जो अब जो फाइनल रेस की जो निकली है, फाइनल रेस के अंदर भाई आमिर भाई फर्स्ट है और पप्पू भाई सेकंड, और भाई अपना नीरज भाई जौहरीपुर से वो है थर्ड, ठीक है। और जब पॉइंट्स इनके कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा बर्ड जो है, सबसे ज़्यादा बर्ड जो आए हैं सलमान भाई के आए हैं टाइम के अंदर। तो पॉइंट्स में 86 पॉइंट्स जो हैं सलमान भाई के, आसिफ भाई के, और 30+ पॉइंट्स के कहते करीब पप्पू भाई के हैं, 30 के आसपास ही हैं, कुछ मुझे सही से ध्यान नहीं है, और 18 पॉइंट्स के आसपास मेरे हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हमारी जो रेस थी वो 20 बर्ड्स मैक्सिमम बंदा छोड़ सकता था। पप्पू भाई के पास तो 40 बर्ड थे, फिर भी उन्होंने 20 ही छोड़े, क्योंकि रेस के अंदर जो रूल था वो यही था कि भाई मैक्सिमम 20 बर्ड छोड़ सकता है बंदा, और मिनिमम तो कितने भी छोड़ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो मिनिमम के हिसाब से भाई मैंने जो रेस स्टार्ट की थी वो 6 बर्ड से स्टार्ट की थी और अपने एक अहमद भाई हैं, अहमद भाई ने भी 6-7 बर्ड से स्टार्ट की थी। लास्ट रेस जो उन्होंने खेली है वो 3 बर्ड से खेली है अहमद भाई ने, और मैंने जो लास्ट रेस खेली है वो 4 बर्ड से खेली है। और अपना जो नीरज भाई हैं उन्होंने लास्ट रेस करीब 7 बर्ड से खेली थी अपने, और अपना क्या कहते हैं पप्पू भाई ने लास्ट रेस खेली थी करीब 16 बर्ड से, और अपने सलमान भाई ने लास्ट रेस खेली थी 18 बर्ड से, और अपने आमिर मिर्ज़ा भाई जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन मारी है उन्होंने लास्ट रेस खेली थी, उन्होंने भी 7 या 8 बर्ड से ही लास्ट रेस खेली थी, ठीक है। तो ज़्यादातर बंदों के बर्ड्स जो हैं वो भाई रिकवर हो गए हैं, कुछ बंदों के अभी बर्ड्स थोड़े से लॉस हैं, ठीक है। अभी देखिए कुछ जो बर्ड्स लॉस हैं तो देखिए अभी तक भी आ रहे हैं, कल भी कुछ लोगों के बर्ड्स आए हैं, पर यह है कि जो लास्ट रेस थी उस दिन मौसम काफ़ी ख़राब था, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और बारिश के अगले दिन हमारी रेस थी, तो जिस दिन रेस थी उस दिन पूरा मौसम ऐसे बादल था काफ़ी ज़्यादा, हवा काफ़ी घूम रही थी, कभी पूर्वा हो रही थी कभी पछवा हो रही थी हवा, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो बर्ड जो है काफ़ी रास्ता भटक गए। और दूसरा क्या कहते हैं जो हमारी बर्ड जो रिलीज़ हुए वो रिलीज़ भी करीब 11 बजे के आसपास हुए हैं। गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से सुबह 7-8 बजे बर्ड जो रिलीज़ होने थे वो 7-8 बजे ना हो के वो करीब 11 बजे बर्ड रिलीज़ हो पाए हैं, ठीक है। वो 11 बजे जो बर्ड रिलीज़ हुए हैं उसकी वजह से भी काफ़ी लेट हो गया। यहाँ बर्ड पहुँचे ही करीब 4 बजे के आसपास से पहुँचने शुरू हुए थे, ठीक है। और वो 4 बजे से जो बर्ड पहुँचने शुरू हुए हैं तो उसके बाद 2 ही घंटे रह गए थे, फिर अंधेरा हो गया था भाई, 6-6:30 बजे के आसपास तो अंधेरा ही हो जाता है। तो उसके चलते जो है बर्ड काफ़ी ज़्यादा बाहर रह गए थे, ठीक है। तो वो बर्ड जो है अगले दिन वापस आए हैं, तो काफ़ी बर्ड तो आ गए, रिकवर हो गए, पर अभी भी कुछ बर्ड्स बाकी हैं, ठीक है। तो सभी भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा, जिनके बर्ड रह गए हैं तो वो बर्ड भी भाई वापस आ जाएँ, और जो पूरे हो गए हैं तो भाई देखिए उनके लिए भी क्या कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और जिन भाइयों ने भी पोजीशंस निकाली हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। मेरी तरफ से स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन सलमान भाई और आसिफ भाई को, जिन्होंने जो चैम्पियन ऑफ द ईयर बने 2024 के, ठीक है। और हमारी पहली रेस जो हमने करी थी उसकी पहली रेस के चैम्पियन ऑफ द ईयर हैं वो। और उसके बाद जो है अपना आमिर भाई को मेरी ख़ास बधाइयाँ, स्पेशली इसलिए क्योंकि देखिए फ़र्स्ट ईयर उन्होंने रेस खेली, ठीक है। और फर्स्ट ईयर रेस के अंदर ही उन्होंने जो है एक फ़ाइनल रेस के अंदर अपनी फ़र्स्ट पोजीशन निकाल ली, ठीक है। तो उसके लिए भी उनको काफ़ी बधाइयाँ। और अपना नीरज भाई ने भी क्या कहते हैं भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2 रेसेस के अंदर उनके काफ़ी बर्ड लॉस भी हुए हैं, ठीक है, काफ़ी बर्ड घर भी नहीं आए, ठीक है। पर फाइनल रेस के अंदर उन्होंने 3rd पोजीशन निकाल ली, ये भी छोटी बात नहीं होती भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो भी फर्स्ट ईयर उन्होंने भी रेस खेली, ठीक है। और फर्स्ट ईयर रेस के अंदर उन्होंने भी अपनी जो पोजीशन है वो निकाली है, उन्होंने 3rd पोजीशन, ठीक है। और जो अपने पप्पू भाई हैं, पप्पू भाई ने ओवरऑल चैम्पियन के अंदर 2nd पोजीशन निकाली है। जो चैम्पियन ऑफ द ईयर की 2nd पोजीशन पप्पू भाई की है, और चैम्पियन ऑफ द ईयर की 3rd पोजीशन भाई मेरी है, V&A लॉफ्ट दिल्ली से, ठीक है। चलिए भाइयों, बाकी दुआ कीजिएगा, जिन भाइयों के भी बर्ड अभी रह गए हैं तो वो आ जाए, ठीक है। और भाई ये जो अब बर्ड्स उड़ रहे हैं, अब ये तैयारी जो चल रही है ये नेक्स्ट ईयर के हिसाब से तो ये तैयारी चल रही है, ठीक है। और जो भी दिल्ली के भाई हैं, जो भाई भी क्लब से जुड़ना चाहते हैं RRPS से, ठीक है, तो वो भी भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि RRPS से अगर जुड़ना चाहते हैं तो भाई अभी ये बिल्कुल सही टाइम है RRPS से जुड़ने का, क्योंकि अगर अभी आप जुड़ोगे तो आपको क्लब की रिंग मिलेंगी। और हम जो नेक्स्ट ईयर रेस खेलेंगे उसके अंदर 2 कैटेगरी खेलेंगे, एक तो ओपन रेस
ओपन रेस के अंदर जो होगा वो हमारा किसी भी एज का बर्ड हो सकता है, ठीक है। आपका चाहे 4 साल का बर्ड हो या 3 महीने का बर्ड हो, ठीक है, आप उस रेस में डाल सकते हैं। और जो एक होगी यंग बर्ड की रेस, यंग बर्ड रेस के अंदर भाई जो 1 साल के अंदर का जो बर्ड होगा सिर्फ वही कम्पीट करेगा, ठीक है। यंग बर्ड रेस को के अंदर जो होंगे बर्ड, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लब की रिंग पड़ी हुई होगी, ठीक है, उसके अलावा कोई रिंग नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा भाई कि जिस भी भाई को अगर क्लब में एंट्री लेनी है RRPS दिल्ली, तो भाई उसके लिए कांटेक्ट करें, ठीक है। या इसके अंदर अपने जो कमेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ कमेंट छोड़ दें कि जो इंटरेस्टेड भाई हैं, जो RRPS के अंदर क्या कहते हैं एंट्री लेना चाहते हैं। इस साल तो गेम अच्छी हुई है, इंशाल्लाह देखिए अगले साल और भी बेहतर गेम होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब जो हैं मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा जुड़ भी गए हैं, और जब से रेसेस स्टार्ट हुई हैं तब से भी हमारे काफ़ी मेंबर्स जुड़े हैं, ठीक है। तो अभी करीब 20 मेंबर्स तो अभी हैं हमारे क्लब के अंदर, और उम्मीद है कि 20 में से करीब 20 के 20 ही मन रखते हैं जो अगले साल रेस खेलने का पूरा मन बना के बैठे हुए हैं। तो देखिए इंशाल्लाह क्या कहते हैं अगले साल, इस साल जो 10 मेंबर्स ने रेस खेली थी, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल करीब हो सकता है कि 20 के 20 मेंबर खेलें, या 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी बंदे जुड़ रहे हैं और काफ़ी बंदे अभी और जुड़ने वाले हैं, ठीक है भाइयों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।